जनरञ्जन यशोदानन्दन यमुनातीरावनचारि 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 जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय राधा माधव कुञ्ज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीता राम लक्ष्मण भक्त हनुमान निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीडी फणाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगामाई जमुनामाई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौरनिताय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। निताय गौ प्रेमानंदे हरि। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all grace, all glorious to Shri Guru and Shri Gauranga. हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और यहाँ पर मैं दो फ़ोन रखा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे भक्त साबू यात्रा से भक्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो वी आर कनेक्टिंग लाइव इन अ लाइव डिस्कशन। आई कैन हियर देम, मुझे सुनाई दे रहा है और होपफुली वो मुझे बराबर सुन रहे हैं। तो ऐसे तो कलयुग डिफ़िकल्ट है भगवान को कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए तो उससे अच्छा भी किया जा सकता है। मुझे इस पर याद आता है, आज सुबह सुबह एक व्यक्ति ने मुझको कॉल किया। तो वो बोल रहा था कि व्यक्ति पूछ रहा था कि हमारे गांव में हम लोग रामनवमी नहीं मना रहे हैं। तो मैंने बोला क्यों नहीं मना रहे? तो हमें गांव में कोई मर गया है तो इसलिए पूरा गांव रामनवमी नहीं मनाएगा। तो मैंने बोला ईस्टा आने वाला है, ईस्टा का क्या करेंगे? तो किसी एक के घर पे मरगी पड़ा हुआ है, पूरे गांव पर नहीं। तो मैं इसके साथ में चर्चा करने लगा कि कलयुग में ये वास्तव में धर्म के माध्यम से ही धर्म का नाश किया जा रहा है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो समाज के श्रेष्ठ लोग भी होते हैं, विशेष करके जो एजुकेटेड लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो धर्म के रक्षक है, धर्म के प्रचारक है, अब वही बता रहे हैं वी आर ट्राइंग टू फाइंड एन एक्सक्यूज कि धर्म नहीं किया जाए। और जहाँ की हम लोग रामनवमी मना रहे हैं या जन्माष्टमी मनाते हैं या गौर पूर्णिमा मनाते हैं, हमारे जीवन में जो भी सत्संग का कार्य आता है उसका केवल एक ही मात्र लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है कि भगवान के चर्चा के माध्यम से एक बार फिर हमको भगवान से प्रेम हो, है ना। कभी कभी दो मित्र होते हैं, उनमें खटपुट हो जाए, या परिवार में खटपुट हो जाए, या माता पिता या बच्चों में खटपुट हो जाए, तो उनके बारे में चर्चा कर करके वो प्रेम जो है वो पुनः जागृत किया जा सकता है। सेवा के माध्यम से, कनेक्शन से, बाय सर्विस, गिव एंड टेक, वो जो प्रेम है उसको फिर से जागृत किया जा सकता है। तो ये जो हमारे धार्मिक उत्सव है यही अवसर प्रदान करता है। तो मुझे इस पर स्मरण आता है श्रीमद् भागवत पुराण पहला स्कंद, जब परीक्षित महाराज की कथा आती है। तो परीक्षित महाराज की कथा में सब लोग जानते हैं, परीक्षित महाराज ने समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। फिर श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित महाराज को मृत्यु दंड का श्राप दे दिया। तो जब श्रृंगी ऋषि रोते रोते अपने पिता के पास आए, तो उसके पिता ने श्रृंगी ऋषि से कहा कि ये तुम सबसे गलत कार्य कर दिया कि एक धार्मिक राजा को मृत्यु दंड का श्राप दे दिया। तो उन्होंने वहां पर कहा, भागवत में वहां लिखा है कि आज के बाद, इसके बाद ब्राह्मणों में श्राप देने की क्षमता जो है वो क्षीण हो जाएगी। तो कलयुग में कोई श्राप देता है, वो श्राप लगता नहीं। वो श्राप की जो शक्ति है वो समीक ऋषि ने कहा आज से निकल जाता है, क्योंकि शक्ति का दुरुपयोग हो गया। और फिर बोला कि तुम्हारे जैसे लोग, वैसे तो श्रृंगी ऋषि छोटा बच्चा था, बहुत बड़ा लड़का नहीं था, लेकिन उसकी पदवी क्या थी श्रृंगी ऋषि का? वो ब्राह्मण था। ब्राह्मण मतलब मैं केवल पंडित या ऐसे ब्राह्मण नहीं बोल रहा हूं। ब्राह्मण मतलब जो, ब्राह्मण का सही मतलब होता है जो ज्ञान रखा हुआ है और दूसरे को मार्गदर्शन दे सकता है, उसको ब्राह्मण कहते हैं।
तो यहाँ पे श्रृंगी ऋषि का ब्राह्मण पदवी था, मतलब कि ही वॉज ऐसे सिचुएशन में था कि वो समाज उसको रिस्पेक्ट करेगा, समाज उसको इज्जत देगा, तो वो समाज को मार्गदर्शन दे सकता है। तो समीक ऋषि बोले कि तुमने तो ये देख नहीं पाया कि परीक्षित महाराज धार्मिक राजा है, और मरा हुआ सांप अगर मेरे गले में डाल दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी उतना बड़ा भी अपराध नहीं था कि उसको मृत्यु दंड मिल जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम लोग सब लोग कभी कभी रियलाइज करते ना, कभी कभी बच्चा कोई छोटा गलती कर देता है, उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि हाथ टूट जाए, फिर हमको बच्चे के लेकर दौड़ना पड़ता, अस्पताल दौड़ो, ये करो वो करो। तो समटाइम्स पीपल मेक मिस्टेक्स विच इज पनिशेबल, बट इट इज नॉट पनिशेबल टू द एक्सटेंट दैट यू डैमेज देम। तो बोला समीक ऋषि, मैं इंपॉर्टेंट बात क्या बताना चाहता हूं कि समीक ऋषि बोले श्रृंगी ऋषि से, इसीलिए कलयुग में अधर्म का माध्यम जो होगा, जो कली है, जो अधर्म है, वो वास्तव में ऐसे लोगों के माध्यम से ही काम करेगा। क्योंकि साधारण समाज जो है वो तो, भगवत गीता में क्या बताया भगवान, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जना। जो श्रेष्ठ लोग जो आचरण करेंगे, कॉमन मैन उसी को देख के पालन करेंगे। कलयुग में लोग सुन के कमती पालन करते हैं, देख कर ज्यादा पालन करते हैं ना। तो बोला जो बड़े लोग करेंगे, जो समाज में बड़े लोग माने जाते हैं, वो लोग जो करेंगे तो वही साधारण समाज भी करेगा। और इसीलिए जो समाज के जो बड़े लोग, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जैसे हमारे गांव में, हम लोग के यहाँ रूरल एरिया में, नागवा में भी होगा ना, ऐसा एडवाइजरी काउंसलर होता है। एडवाइजरी काउंसलर मतलब वो इतना समझदार और श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, ब्राह्मण की तरह, वो सभी को एक तरह देखता है, गुरु की तरह वो एक्चुअली सबको एक समान देखता है। तभी तो जब तूफान के राशन आए तो एडवाइजरी काउंसलर बराबर बटाए। अगर एडवाइजरी काउंसलर बराबर नहीं देखे तो फिर कोई ग्रेटी मटन ज्यादा चला जाए। तो ये बड़े लोग होते हैं समाज का ना, इसीलिए समाज में कुछ पंचायत होता है कि समाज में कोई उत्पात हो जाए तो पंचायत के पास जाते हैं सुलझाने के लिए। तो ये यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जना। तो ये इसके निमित्त मैं बोल रहा हूं कि हमारे समाज में जो धर्म के रक्षक हैं वही धर्म का भक्षक बन रहे हैं। जैसे अभी गौ पूर्णिमा के समय हम लोग चर्चा किए थे ना कि ग्रहण, अब ग्रहण लगना, ग्रहण का समाधान धर्म है, तो हम लोग धर्म ही बंद कर देंगे तो ग्रहण का समाधान कैसे होगा। तो इसी के निमित्त बहुत अच्छा अवसर है रामनवमी का कि हम लोग रामायण का चर्चा कर सकते हैं। और रामायण का चर्चा जो है वो एकदम यही बात से संबंध रखता है कि जो बड़े लोग करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए हैं, उनको क्या बोला गया है, भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार हैं, लीला पुरुषोत्तम है, और भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा मतलब द एटिकेट ऑफ सोसाइटी। इसीलिए जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी जब राजा है, भले धोबी ही निंदा कर दे कि हम राम नहीं है, कि जो पत्नी रावण के घर में रहे उसको वापस ले ले, तो क्योंकि वो राजा है, राजा के रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अकलंकित रहे। क्योंकि इफ द लीडर बिकम्स टेंटेड विद रॉन्ग थिंग, तो ऐसे राजा को कौन पालन करेगा? सही बात है कि नहीं? इसलिए राजा को काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर्य से रहित होना होगा, तब वो वास्तविकता में राजा बन सकता है। एक गुरु अपने शिष्य का मालिक कैसे बन जाता है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, वो कैसे बनता है? क्योंकि गुरु जो है वो कलंक रहित है। गुरु के कैरेक्टर में हम लोग एक दोष नहीं खोज सकते हैं, खोजने का कोशिश भी करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। प्रभुपाद जी का आज इस सप्ताह में एक दिन प्रभुपाद जी का जब सुबह सुबह यूट्यूब पे चालू किया, तो जब दिख रहा था कि प्रभुपाद जी के कमरे में प्रभुपाद जी चल चल के चैंट कर रहे हैं, और कोई व्यक्ति वीडियो कर रहा होगा ना, तो देखता है
कि प्रभुपाद जी थोड़ा चलता है, थोड़ा बैठ जाता है। प्रभुपाद जी के कमरे में सब ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर गुरु परंपरा का चित्र लगा हुआ है, कृष्ण के लीलाओं का चित्र लगा हुआ है, तो प्रभुपाद उसी के बीच में चल चल के जप कर रहे हैं। अब ऐसे नहीं दिख रहा है कि गुरु ऐसे नहीं कहता है कि वो जप करते करते सो जाए, है? क्योंकि शीश बोलेगा गुरु तो जप करते करते सो जाता है, तो वो सोचेगा यही स्टैंडर्ड है। तो गुरु के आचरण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता, इसीलिए गुरु को आचार्य कहा जाता है। जो एग्जेम्पलरी डिवोटी होता है, जो एग्जेम्पलरी साधु होता है, उसको आचार्य कहा जाता है। आचार्य मतलब जिसका आचरण सही है और दूसरे को सीखने योग्य है। समटाइम्स हम लोग बोलते हैं ना, ओ ये प्रभु जी डोनाल्ड प्रभु सेट्स अ वेरी नाइस एग्जाम्पल, क्योंकि हम लोग देखते हैं प्रभु जी आते हैं, साफ सफाई करते हैं, फूल पत्ती लगाते हैं, ये करते हैं, प्रोग्राम के बाद में साफ सफाई करते हैं, रखा। तो वी आर सेइंग ही इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, दूसरे युवा लोग देखकर सीख सकते हैं, बहुत अच्छा उदाहरण। तो ऐसे गुरु का भी होता है। इसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का भी है कि वो रामायण जो है सब मर्यादा का बात सिखलाता है। एट एवरी स्टेज इट्स ऑल अबाउट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल। जैसे लक्ष्मण जी का बताया गया है, लक्ष्मण जी दिखलाते हैं कि भगवान के सेवा में हमेशा अग्रसर रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। जब राम का वनवास होगा तो लक्ष्मण भी जाएंगे। उर्मिला का उदाहरण, लक्ष्मण जी की पत्नी जो है वो एक मर्यादा स्त्री का, मतलब स्त्री दो प्रकार से मर्यादा दर्शा सकती है। एक तो सीता जी का है जो राम के साथ में, मतलब कि अगर राम का सुख होगा तो सीता जी का भी सुख होगा, राम का दुख होगा तो सीता जी भी वो क्या कहते हैं विवाह में होता है, टिल डेथ डू अस पार्ट, हम दोनों साथ निभाएंगे जब तक मृत्यु हमको बिछोड़ न कर दे। तो ये सीता जी सिखलाती है। लेकिन उधर सीता जी की जो बहन थी उर्मिला, जिसका विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ था, वो भी तैयार होगी लक्ष्मण जी के साथ में जाने के लिए। तो वो लक्ष्मण जी उनको बोले नहीं, मैं राम की सेवा में जा रहा हूं, तुम राम की सेवा में अयोध्या में महल में माताओं की सेवा करो। तो मतलब अब यहां पे लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी आदि गुरु हैं। लक्ष्मण जी कौन है? बलराम है। जो गुरु तत्व है वो लक्ष्मण जी है। तो गुरु जी हमारे बताते हैं, जब हम गुरु स्वीकार करते जीवन में, तो गुरु हमारे अवस्था को देखकर हमें अलग अलग सेवा में नियुक्त करते हैं। किसी को गुरु बोलेगा कि तुम बहुत अच्छा भोजन बनाते हो तो तुम्हारा रसोई का सेवा है, भगवान के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के अर्पण करो। कोई गाने में माहिर होगा तो गुरु जी उसको कहेंगे कि तुम्हारा धर्म है कि तुम हरिनाम संकीर्तन करो। कोई बुक डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो गुरुजी उसको कहेंगे कि तुम्हारा काम है प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करो, धर्म के ग्रंथों का वितरण करो, क्योंकि जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ग्रंथ के माध्यम से ज्ञान सीखेंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी अपनी पत्नी उर्मिला को सेवा दे रहे। क्या सेवा दे रहे हैं? कभी कभी ऐसे भी होता है, सेवा का मतलब नहीं है कि साथ साथ में चिपका रहे हैं। सेवा का मतलब है गुरु का बात सुनना। तो यहाँ पर उर्मिला जी को ये दर्शाया, ये मर्यादा दर्शाया गया है। जैसे प्रभुपाद जी का हम हरदम उदाहरण देते हैं ना, कि प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन से सूरत जा रहे थे प्रचार करने के लिए, तो सभी भक्त उनके साथ में जा रहे थे। तो बीच में एक जगह ट्रेन स्टेशन थोड़ा 15 मिनट के लिए रुका, तो वहाँ उस गांव का, उस व्यक्ति का, मेरे ख्याल से हैदराबाद था, कोई इस जगह था, वहाँ का एक व्यक्ति आया, बिजनेसमैन आया, बोले स्वामी जी आप यहाँ भी प्रचार करो, यहाँ भी हम व्यवस्था देंगे, हम आपका योजना बनाएंगे। तो प्रभुपाद जी ने अपने 2 शिष्यों को बोला कि आप अपना सामान उठा लो और यहाँ ट्रेन से उतर जाओ और जाओ, ये व्यक्ति चाह रहा है कि यहाँ पर प्रचार प्रसार हो, तुम जाओ प्रचार प्रसार शुरू करो और ये व्यक्ति योगदान देगा। तो दोनों शिष्य प्रभुपाद जी के उतर गए गाड़ी से। मैं सोचता हूँ अगर मैं होता तो मैं प्रभुपाद जी का बोलता कि प्रभुपाद जी मैं आपके बात सुनने के लिए तैयार हूँ, मैं चलो प्रोग्राम अटेंड करके वापस में आ जाऊंगा यहाँ प्रचार करने के लिए। तो मतलब हाउ यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, वो भी इंपॉर्टेंट है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी दिखलाते हैं, वो क्या कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन। क्यों वचन नहीं जाना चाहिए कभी?
कोई बताएगा क्यों? क्यों ऐसा व्यवस्था दिया गया कि कभी भी वचन नहीं जाना चाहिए? क्योंकि कलयुग में एक ही तो धर्म का वस्तु बचा है, वो भी सत्यता। केवल सत्यता ही धर्म का पैर बचा है, दूसरा तो सब कट गया है। पवित्रता कट गया, दया कट गया, तपोबल कट गया, बस एक सत्यता ही कलयुग में बचा है। और हम लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग यहाँ पर सब कोई नए फ्रेंड्स होंगे हम लोग। अब एक फ्रेंड दूसरा फ्रेंड के खाली कितना भर संबंध है, खाली बात के विश्वास है बस। है पति पत्नी में कलयुग में क्या है? केवल वचन का है बात। हमने 7 वचन खाया है, ससुर बोल रहा है कि मैं अपनी बेटी को दान दे रहा हूं, और योग वर बोलता है मैं आपके बेटी के रक्षा करने का स्वीकारता हूं। बस केवल वचन के बात है, और कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं। कानून बनाया है कि मैरिज सर्टिफिकेट दोनों लोग साइन करते हैं, लेकिन उसकी क्या कीमत है ना? वचन की केवल तबे से प्राण जाई पर वचन न जाई। अगर वचन हमारा नहीं हटेगा तो मतलब हम लोग किस पर स्थित है? धर्म पर स्थित है, धर्म पर स्थित है। तो हमको इस प्रकार से देखना चाहिए, इस प्रकार से देखना चाहिए। तो हमारे साधारण जीवन में भी हमारा प्रोग्राम आता है इस पर, रोडकास्ट पर भागवत संदेश का प्रोग्राम आता है। चालू किया तो हमारे पास आए, बोले कि आप लोग कुछ बोलो धर्म के बारे में, और लोगों को अप्रोच किया, कोई बोलना नहीं चाहता है। चलो ठीक है, हम लोग तो प्रचार करना चाहते हैं। तो उस पर अभी हम लोग इस सप्ताह बात कर रहे थे, कर्म के विषय में बात कर रहे थे। भगवद गीता 3रा अध्याय, उसमें भी भगवान यही बोलते हैं, हम लोग धर्म के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? अपने एक्टिविटीज को भगवान को अर्पण करना चाहते हैं। रामायण क्या कहता है? कर्म प्रधान विश्व कर राखा। कर्म प्रधान है, योर एक्टिविटी इज द मेन थिंग। एक्टिविटी कम्स आउट ऑफ योर कैरेक्टर कम्स आउट ऑफ योर कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस इज गाइडेड बाय योर इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस कहां से आता है? कौन बताएगा इंटेलिजेंस कहां से आता है? बुद्धि कहां से आता है? ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। भगवान कहते हैं बुद्धि मैं प्रदान करता हूं। बुद्धि भगवान कैसे देते हैं? सतताम कीर्तयंतो माम भजन्ते माम दृढ़वता। जो मेरा दृढ़वत से भजन करता है, जो मेरा दृढ़वत से भजन करता है, तो भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति ते। तो देखो आप पूरा सब अच्छा से कनेक्टेड है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी रामायण के माध्यम से ये सब मर्यादा को सिखाते हैं। राम का मर्यादा, प्राण जाए पर वचन न जाए। लक्ष्मण जी का मर्यादा, राम की सेवा के लिए वो भी सब सुख परित्याग करने के लिए तैयार है। उर्मिला जी का मर्यादा, गुरु जैसे हमको आदेश देता है उस पथ पर रहना। सीता जी का मर्यादा कि एक सती स्त्री का धर्म कैसा होता है? तो ये सब। मंदोदरी का मर्यादा, अधार्मिक पति होने पर भी शी नेवर गेव अप गुड काउंसल। मतलब वो सब समय राम को युद्ध के समय भी, लंका का युद्ध भी हुआ, उस समय भी रावण को वो देखते हुए कि एक एक लोग सब युद्ध में गिर रहे हैं, वो फिर भी रावण को बोलते रही कि देखो सीता जी को अभी भी लौटा दो, अभी भी सीता जी को, लक्ष्मी जो है वो नारायण की सेवा के लिए है, अभी भी मान जाओ, अभी भी मान जाओ। तो मंदोदरी से क्या सीखना है कि जीवन में हमारे जब से भी रियलाइजेशन हो जाए, हमें भगवान के भक्ति में अग्रसर हो जाना चाहिए। इस पर मुझे याद आता है ना, वो बहुत फेमस कहावत है, कभी कोई भक्ति करने लगे तो दूसरा व्यक्ति क्या बोलता है? 100 चूहे खा के बिल्ली हज करने चली। लेकिन मंदोदरी तो यही पूरा प्रयास था उनका, रावण को विनाश से कभी भी बचा जा सकता है। तो किसी को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक प्रयास करना चाहिए। ये मंदोदरी से हम लोग सीख सकते हैं। तो कुंभकर्ण से हम लोग क्या सीख सकते हैं?
हैं? माता जी बोल रही है सो जाओ। सही बात है, कुंभकर्ण से सोना सीख जाओ। कुंभकर्ण से हम लोग सीख सकते हैं कि हम लोग अगर भगवान से छल करने का प्रयास करेंगे तो कौन छल जाएगा? खुद ही छल जाओगे। यू कैनॉट चीट कृष्णा। भगवान को धोखा नहीं दे सकते। इसको इंद्रासन चाहिए था, मुख से निंद्रासन निकल गया। प्रभुपाद जी भी कहते हैं अगर हम लोग भक्ति के पथ पे या किसी, ये भगवत गीता के 3 अध्याय में भी बताया गया है कि भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जब हम अपने मन को भगवान में नहीं लगाए हैं, केवल बाहर से हम लोग भक्तों जैसा व्यवहार करेंगे लेकिन मन विषय भोग आसक्ति में लगा हुआ है, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति उत्तम श्रेणी का भक्त नहीं हो सकता। ये बात हो जाती है। तो बताया गया कि मन, बुद्धि और शरीर तीनों अलाइन होना चाहिए। मन में विचार, बुद्धि जो है उसमें कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। तो जब नॉलेज कृष्ण भावनामृत होगा, नॉलेज भगवान का होगा, तो हमारा मन जो है वो भगवान को स्मरण करेगा। मन जो है, जैसे बताते हैं ना, अमुक व्यक्ति कृष्णमयी है, मतलब वन पर्सन इज इंक्लाइन टुवर्ड्स कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वो इंक्लिनेशन जो है वो कहां से आता है? क्या मन एक व्यक्ति को एक तरह आकर्षित करता है। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो मन भगवान से आकर्षित होगा। जब मन भगवान से आकर्षित होगा तो ये शरीर जो है, मतलब ये इंद्रिय जो है, वो भगवान की सेवा के लिए अग्रसर है। तो इस प्रकार से रामायण में अलग अलग अनेक कैरेक्टर्स जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो मर्यादा का। तो अभी सब जगह रामनवमी का उत्सव चलेगा, ये 8 दिन का जो रामनवमी चल रहा है। तो उम्मीद है, प्रार्थना है कि सभी लोग रामनवमी रामायण के चर्चा से अलग अलग मर्यादा के बातों को सीखेंगे। तो उसी के निमित्त हमने भी एक्चुअली में आज का जो चर्चा का विषय हमने रामायण से ही लिया है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सबसे प्रामाणिक रामायण ग्रंथ जो है वो है वाल्मीकि रामायण, क्योंकि वाल्मीकि रामायण वॉज द ओरिजिनल रामायण। वाल्मीकि रामायण ही राम का चरित्र है, जो वाल्मीकि ऋषि ने राम के प्रकट होने से पहले राम का चरित्र का वर्णन दे दिया। फिर जब राम प्रकट हुए, राम का वनवास हुआ, पुनः अयोध्या का राज्य प्राप्त किया, और फिर धोबी के कहने से सीता जी को फिर से परित्याग कर दिया। सीता जी अपना नाम सीता त्याग कर वन देवी नाम रखकर और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जब थी, जब वहां उन्होंने लव और कुश को जन्मा, तो वाल्मीकि मुनि ने ही लव और कुश को राम का चरित्र बताया। और लव और कुश को पता नहीं है कि एक्चुअली में राम तो स्वयं हमारे ही पिता है। तो वाल्मीकि, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसलिए वाल्मीकि रामायण जो है सबसे बोनाफाइड, सबसे ओरिजिनल रामायण जो है वो वाल्मीकि रामायण। फिर आगे चल के तुलसीदास जी जब आए और वर्तमान समय में, तो उस संस्कृत भाषा वाला जो रामायण था उसको आम भाषा में किया, जिस भाषा में हम लोग अभी रामायण को पढ़ते हैं। तो उन्होंने उस रामायण की प्रस्तुति उस प्रकार से करने का प्रयास किया। तो मैं भारत गया था, तो मेरे हाथ ये रामायण लगा, तो मैं उससे कुछ चर्चा करता हूँ। ये भी उसी प्रकार से अलग अलग कांडों में विभाजित है। तो बाल कांड से मैं थोड़ा चर्चा करता हूँ, देखते हैं अभी समय के अनुसार कितना हम लोग कर पाते हैं। बताया कि है दशरथ महाराज बहुत ही ऐश्वर्य प्राप्त था उनका, क्योंकि दशरथ महाराज राजा था। तो बताया गया कि इवन दो महाराज दशरथ possessed such fantastic opulence and prestige, he remained unhappy. सब कुछ होते हुए भी दशरथ महाराज दुखी थे। Try as he may, the king was unable to beget a son to continue his dynasty.
तो दशरथ महाराज का दुख क्या था कि उसको एक पुत्र नहीं था जो उसके वंशज को आगे बढ़ा सके। Finally, after much deliberation, King Dashrath decided to perform a horse sacrifice for the purpose of getting a son. तो बोला कि बहुत विचार करने के पश्चात, अपने गुरुजनों से विचार करने के पश्चात, उनका जो ऋषि जो राज्य के जो ऋषिगण थे, सबसे प्रमुख कौन थे राम जी के राज्य में, दशरथ महाराज के राज्य में? Who was the chief consultant of King Dashrath? आप जानते हैं? आर्य सुमन उनके मंत्री थे। विश्वामित्र, अभी कलयुग का कोई समय नहीं गया, सब लोग भूल गए। वशिष्ठ मुनि, यस, गुरु वशिष्ठ जो थे वो दशरथ महाराज के चीफ, मतलब उनके गुरु थे, उनके चीफ एडवाइजर थे। तो गुरु वशिष्ठ के अध्यक्ष में उन्होंने राय मशवरा किया और फिर गुरु के आज्ञा पर राय से वो अश्वमेध यज्ञ किया। तो बताया गया है, with this in mind he sent his chief minister सुमंत्र, उनके जो प्रधानमंत्री थे वो सुमंत्र थे। तो उसको बताया कि वो उनके परिवार के जो ऋषि है उनको मनाए। When the Brahmanas headed by Vashishta and Vamadev assembled, Maharaj Dasrath addressed them saying, "O best among the twice born, for many years I have ardently desired to beget a son." बोले बहुत सालों से मैं इच्छा कर रहा हूँ कि मुझे एक पुत्र प्राप्त हो, परंतु मेरा सारा प्रयास निष्फल जा रहा है, क्योंकि मेरे पास राज्य को संभालने के लिए एक वंशज नहीं है, इसीलिए मैं जीवन में दुखी हूं। इतना सब कुछ बना दिया, इतना बड़ा अयोध्या का राजा हूं, लेकिन अब दूसरा राजा नहीं दे सकता। एक परिवार है जो जब भी सब कुछ धन संपत्ति एकत्र कर दिया तो किसको देगा? एक ब्राह्मण है, उसको सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो ब्राह्मण का चिंता होना चाहिए या चिंता होता है इस ज्ञान को कैसे मैं दूसरे को दूं। अगर एक व्यक्ति के पास समस्त ज्ञान हो और वो ज्ञान किसी को दे नहीं पाए और मर जाए तो उसके ज्ञान के क्या फायदा? सही बात है। तो ऐसे धनवान व्यक्ति भी, जिसके सब धन प्राप्त है, उसका सोच क्या है? इसीलिए तो धनवान व्यक्ति दान देता है, क्योंकि वो सोचता है कि इतना मेहनत से मैंने कमाया तो भगवान के आशीर्वाद से मुझे प्राप्त है, मैं इसका लाभ थोड़ा बहुत दूसरे को, जीवन को सुखद करने के लिए भी दे सकता हूं। तो ब्राह्मण ज्ञान बांटना चाहता है, धनवान व्यक्ति धन देना चाहता है, राजा राज्य को राजकुमार देना चाहता है कि जो राज्य संभाले। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज ने अपने गुरुजनों से कहा, इसीलिए मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे दिन जो है, जो बचे हुए दिन हैं, वो शोक में बर्बाद होते जा रहे हैं। बहुत अच्छा ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात क्या है कि वी शुड नॉट वेस्ट आवर लाइफ और टाइम इन लेमेंटेशन। सोच में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो पहला, किसी वस्तु का शौक लग जाए आपको, तो सबसे पहला वस्तु क्या करना चाहिए? आगे बढ़ के गुरुजनों से पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि चुप पे बैठा रहो, अभी जो कौन सी हुई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जीवन का यही तो सबसे स्पेशल क्वालिटी है। वी हैव द एबिलिटी टू स्टेप अप एंड आस्क। कक्षा में विद्यार्थी भी पढ़ता है, सबसे उत्तम बात उन विद्यार्थियों का होता है जो आगे बढ़ के प्रश्न करे। जो आगे बढ़ के प्रश्न नहीं करे उसको क्या बोलते हैं? बुद्धू। जो आगे बढ़ के प्रश्न करे उसको क्या बोलते हैं? बुद्धिमान। तो हम सबको बुद्धू नहीं बनना है, ना आध्यात्मिक रूप से बुद्धू बनना चाहिए, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही भौतिक रूप से।
वी शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी एंथुजियास्टिक टू लर्न, और लर्न करने के लिए यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। सुखदेव गोस्वामी तब तक भागवत के विषयों का चर्चा नहीं कर रहे थे जब तक परीक्षित महाराज प्रश्न नहीं कर रहे। रामायण में भी हम लोग देखते हैं काकभूषण और गरुड़ जी का संवाद, जब तक काकभूषण प्रश्न नहीं करते हैं। रामायण के सबसे शुरुआत होता है जब काकभूषण भगवान राम के बारे में गरुड़ से प्रश्न करते हैं, या भरद्वाज और किसका कॉन्वर्सेशन है, भरद्वाज मुनि और सौनक ऋषि और सूत गोस्वामी का है। पेज डे का होमवर्क है, ठीक है। ये पता लगाओ भरद्वाज मुनि किससे बात कर रहे थे। थोड़ा आप लोग रिसर्च करेंगे, ये रामनवमी का मेडिटेशन है। तो इस प्रकार से हमेशा वी हैव टू अप्रोच, वी हैव टू आस्क अ क्वेश्चन। तो बोला कि बड़े ही गंभीर विचार के पश्चात मैं आपका कृपा अनुमति से मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं पुत्र प्राप्ति करने के लिए। तो गुरु से क्या कहते हैं, दशरथ महाराज वशिष्ठ मुनि से क्या कहते हैं, क्योंकि आप ज्ञान में संपूर्ण हो, शास्त्रों के ज्ञान में संपूर्ण हो, इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से सब ऋषियों ने और वशिष्ठ मुनि ने चर्चा किया और ग्रंथों के आधार पे दशरथ महाराज का जो विचार था अश्वमेध यज्ञ करने का, उसको अनुमति दिया। जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब दशरथ महाराज अपने मंत्रियों को सबको लगाया कि हम लोग अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करें। सुमंत जो था वो दशरथ महाराज का, दशरथ महाराज को क्या बतलाते हैं, सुमंत क्या बताते हैं कि उन्होंने 4 कुमारों में से सनत कुमार जो था उनसे ये व्याख्या सुना था। तो अब सभा में जब बात हो गया, मीटिंग में हो गया, इष्ट गोष्ठी में हो गया, गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। अब दशरथ महाराज बोले सब लोग सब काम में लग जाओ, अश्वमेध की तैयारी होगी। तो सुमंत बताते हैं कि मुझे स्मरण होता है कि सनत कुमार ने एक बार सुमंत से चर्चा किया था, क्योंकि 4 कुमार जो है वो भविष्य देखकर भविष्यवाणी कर सकते हैं। 4 कुमार एक गुरु परंपरा के अग्रसर व्यक्ति हैं, ब्रह्मा जी है, शिव जी है और लक्ष्मी जी है। तो श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय 4 कुमार का संप्रदाय है, और एक हमारा इस्कॉन का ब्रह्म संप्रदाय, हम लोग ब्रह्मा जी से आते हैं। तो सुमंत कहते हैं कि सनत कुमार ने भविष्यवाणी किया था कि राजा दशरथ भविष्य में 4 महान पुत्रों के पिता होंगे। और वो बताया कि सतयुग में, ये तो दशरथ महाराज तो त्रेता युग में राजा हुए, राम त्रेता युग में हुए, लेकिन सतयुग में भविष्यवाणी किया गया था कि सतयुग में इसका वर्णन दिया गया है और ये अभी हुआ नहीं है, परंतु ये भविष्य में होगा। बोला कि महाराज रोमपद के कुछ अपराध के कारण उनके राज में गंभीर सूखा पड़ गया, ड्राउट हो गया। तो इसके कारण से उसके प्रजा जो था बहुत पीड़ित हो गया। तो जब महाराज रोमपद के राज में जीना लगभग असंभव हो गया, तो महाराज रोमपद ने अपने ब्राह्मण सभा में बुलाया और ब्राह्मण से पूछा कि ये सूखा पड़ने का कारण क्या है। तो रोमपद इतना समझते हैं कि जब एक राजा के राज में दुख आता है तो मतलब राजा का कोई अपराध, एक परिवार में कुछ ऐसा होता है तो मतलब घर में जो बड़े हैं उनका कोई अपराध। इसीलिए कभी कभी
बच्चे पीड़ित होते तो माता पिता का भी कुछ अपराध होता है जो उनको लगता है। तो इस प्रकार से सनत कुमार रोमपद महाराज बताते हैं, और इसलिए बताया कि इसीलिए मेरे राज्य में सुख पड़ गया है। तो वो ब्राह्मणों से प्रार्थना करते हैं कि अपने ज्ञान के माध्यम से बताइए कि मैं इस पाप से मुक्त कैसे हूं। तो ब्राह्मणों ने जवाब दिया कि हे राजन, एक ऐसा बहुत ही बड़ा ऋषि है, ब्राह्मण है, मृगी ऋषि, जो वन में रहते हैं। और मृगी ऋषि जो है वो कश्यप मुनि के पुत्र हैं, और मृगी ऋषि का एक पुत्र है जिसका नाम है ऋषय श्रृंगा। अगर तुम ऋषय श्रृंग को अपने राज में लेकर आओ, अगर ऋषय श्रृंगा का चरण तुम्हारे राज में पड़े तो तुम्हारे राज से जो ये सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हो रहा है, ये दुख छूट जाएगा। और बोला कि बताया कि और उसके राज में लाकर और अपनी बेटी के साथ उसका विवाह करा। एक्चुअली में रोमपद महाराज की जो बेटी थी शांता, बताया गया है कि शांता वॉज एक्चुअली द डॉटर ऑफ महाराज दशरथ, but had been given to the king's childless friend रोमपद at the latter's request। तो दशरथ महाराज और कौशल्या का एक बेटी थी, लेकिन महाराज रोमपाद के पास कोई संतान नहीं था। तो जब दशरथ महाराज के घर में कन्या जन्मी तो रोमपाद महाराज आके उसकी बेटी को मांग ली अपने मित्र से। देखिए पहले जमाना में से होता था ना कि परिवार में किसी के पास संतान नहीं हो तो कोई अपना संतान, परिवार में से एक संतान ले लिया जाता था, ऐसे होता था। तो ऐसे महाराज रोमपद ने दशरथ महाराज की बेटी को ले गए, और इस प्रकार से बताया गया कि रोमपद महाराज अपने दुख का समाधान प्राप्त करके बड़े ही खुश हुए। तो फिर रोमपद महाराज बोले कि ऋषि सिंह को, हमारे ऋषि सिंह के जो पिता थे वो अपने पुत्र को अखंड ब्रह्मचारी ट्रेनिंग किए थे, मतलब उसको वन में ही रखे थे, और केवल वन में उनके आश्रम के आसपास में बताया गया है कि फीमेल एनिमल्स भी नहीं अलाउड थे। तो वो केवल ब्रह्मचारी, तो बोला उसको लाए कैसे जाए। तो महाराज रोमपद के जो मंत्री लोग थे वो लोग सब निर्णय किए कि उसको कैसे लेकर आए। उसकी जो राज में जो अप्सराएं थी उनको भेजा जाए लाने के लिए। लेकिन अगर उनको वो लाने के लिए जाए और अगर ऋषि सिंह के पिता को पता लग जाए तो वो वहीं पर उनको भस्म कर देंगे। तो सब लोग डरते थे। तो बताया इनको फिर भी तैयार किया गया। तो बोला कि जब ऋषि सिंह के पिता स्नान करने के लिए दूर जाए तब उस समय ये लोग आश्रम में जाए और उसको लेकर आए। तो क्या किया, ये लोग गए, जब उसका पिता गया तो गए ऋषि सिंह के लेने के लिए। तो ऋषि सिंह के पास गए, ऋषि सिंह देखा और ये स्त्रियां जो थी वो क्या करे, ब्रह्मचारी की जैसे वेश बनाई, सब ऑरेंज धोती कुर्ता पहन लिए। तो ऋषि सिंह के पास गई तो ऋषि सिंह सबसे पहले इतना सुंदर, बोले इतना सुंदर ब्रह्मचारी कभी देखा नहीं मैंने, इतना चिकनी ब्रह्मचारी लोगन को मैंने कभी देखा नहीं। तो ऋषि सिंह उनको जैसे वैष्णव प्रणाम करते ना, तो भक्त लोग जब मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रणाम करते, वंचा आकर दंडवत करके। तो ये जो स्त्रियां जो थी, ये लड़कियां जो थी, जो इनको आकर्षित करने के लिए ले गई थी, वो बोले नहीं, हमारे देश में ऐसे नहीं प्रणाम किया जाता है, हमारे देश में गले मिलकर प्रणाम किया जाता है। तो ये स्त्रियों ने क्या किया, ऋषि सिंह को गले लगाया। तो जैसे ऋषि सिंह को गले लगाया तो ऋषि सिंह के शरीर में ऐसे शॉक वेव्स गया, क्योंकि ऐसे मतलब नरम दही का ऐसे एम्ब्रेस मिला तो ऋषि सिंह भी घबरा गया। ये बोले कोई स्पिरिचुअल एनर्जी आ गया क्या मुझे। तो मतलब अगेन यहाँ पे वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि इसीलिए हमारा वैदिक सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता है
कि हम लोग अपने पत्नी के अलावा दूसरे सबको माता कहते हैं। और तबरे हमारा वैदिक सभ्यता की हम लोग मतलब वैदिक सभ्यता में बहुत छुई छाए के बात नहीं करा जाए, है? क्योंकि इससे क्या होता है, जिस व्यक्ति को आप स्पर्श करते हो उस व्यक्ति के विचार या भावनाओं को आप ग्रहण कर सकते। तो ऋषि श्रृंगा का ऐसा ही हुआ। वो जो अखंड ब्रह्मचारी था उसके मन में बटरफ्लाईज होने लगे, है? तो बोला कि ऐसा सुंदर ब्रह्मचारी, तो बोले नहीं हमारे देश में तो बहुत ऐसे नहीं ब्रह्मचारी सब है। तो वो ऋषि श्रृंगा को अलुआ करके लेके गए। तो फिर वो लेके गए, जब वो पीछे पीछे उनके गया, जैसे रोमपद महाराज के राज में गया, राज में पानी बरसने लगा। तो महाराज ऋषि श्रृंगा ने क्या, अरे रोमपद ने क्या किया, अपनी बेटी शांता से ऋषि श्रृंगा का विवाह करके उसको वहीं रोक लिया। तो सुमंत ये कथा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि सनत कुमार ने भविष्यवाणी की थी कि जब ऋषि श्रृंगा ये यज्ञ दशरथ महाराज के लिए करेंगे तो दशरथ महाराज का पुत्रेष्टि यज्ञ जो संपूर्ण होगा और दशरथ महाराज के घर में 4 योग्य पुत्र प्राप्त होंगे। तो इसीलिए दशरथ महाराज के यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए अब ऋषि श्रृंगा तो स्वयं दशरथ महाराज के दामाद ही है ना, उनकी बेटी के पति है। तो उन्होंने रोमपद महाराज को संदेशा भेजाया और उससे प्रार्थना किया कि ऋषि श्रृंगा हमारे यहाँ आकर अयोध्या में और पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न। तो ये रामायण का शुरुआत है, राम भगवान के प्रकट्य का शुरुआत है। तो आने वाले दिनों में हम लोग कुछ चर्चा देखेंगे इसके बारे में और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आज आप सभी लोग हमारे से जुड़े, रामायण की कथा से जुड़े, तो कम से कम वी आर सेटिंग द सीन फॉर अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड श्री रामचंद्र। केवल भगवान राम इस पृथ्वी पर नहीं प्रकट हुए, हमारे हृदय में प्रकट होने चाहिए, हमारे मन में प्रकट होने चाहिए। ददामि बुद्धि योगम, अपने बुद्धि से हमको भगवान कहते हैं मन मना भो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। हमको राम को अपने हृदय में कैरी करना है, अपने मन में कैरी करना, अपने इंटेलिजेंस में कैरी करना है, अपने कण कण में राम को प्रकट कराना है। तो इस रामनवमी को हम लोग ये विचार करें कि कैसे हम लोग राममय हो जाएं, राममय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की, रामनवमी महोत्सव की। तो किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा। हमारे भक्तजन जो साबु से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यहाँ पे वीडियो में देख रहा हूँ, सब बड़े जैसे आप लोग सब बैठे हैं, बस वही प्रकार से ये लोग सब बैठे हैं। आपको ये भक्तों का परिचय करा दे आप लोग। एवरीवन कैन से हरे कृष्णा टू देम। हरे कृष्णा। ये लोग भी सब हरे कृष्णा बोल रहे हैं। और यहाँ पर जगन्नाथ जी हैं। कैन यू सी लॉर्ड जगन्नाथ? ओके, लेट अस गिव यू अ दर्शन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ जी। ओके, दोनों यू कैन गिव देम दर्शन। ओके, गिव देम अ दर्शन ऑफ लॉर्ड। ओके, हरे कृष्णा। सीधा ही पकड़ो, नहीं तो वो लोग के कैमरा में उल्टा दिखे। ओके, किसी को कुछ कहना है? जयराम प्रभु वांट्स टू ऐड समथिंग। सलेम प्रभु, यू हैव योर क्वेश्चन। हाँ, ले जाओ। हरे कृष्णा। या सलीम प्रभु, आपका क्वेश्चन? कौन सा? ओ, परीक्षित, सॉरी, दशरथ महाराज का। हाँ, तो दशरथ महाराज जब पुत्रेष्टि यज्ञ जो है, पुत्रेष्टि यज्ञ का भी नियम है कि अश्वमेध यज्ञ से जोड़ा जाता है। तो अश्वमेध यज्ञ का प्रोसेस है कि वो यज्ञ के घोड़े को छोड़ना। इफ द हॉर्स रिटेन्स अनडिफीटेड देन ओनली यू कैन परफॉर्म।
देन ओनली अदरवाइज अश्वमेध यज्ञ, इसीलिए कलयुग में अश्वमेध यज्ञ किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि देर इज नो वन हु कैन बी द एब्सोल्यूट सोवरेन किंग ऑफ द होल वर्ल्ड। तो अश्वमेध यज्ञ ये रिक्वायर्ड है। तो अनदर गुड पॉइंट है जैसे आप पूछा, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ इज अ वेरी डिफिकल्ट यज्ञ टू डू। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि भगवान के प्राप्ति भी सरल चीज नहीं है। लेकिन जैसे जयराम प्रभु बतला रहे हैं ना कि चैतन्य प्रभु, मैं आज किसी ने मेरे को एक क्लिप भेजा, एक ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक है इंडिया में, मेरे ख्याल से राजेंद्र समथिंग स्वामी करके, महाराज करके, वो उसका आता है, वो सब फ्लावर्स लगाए रहता है ऐसे, आप लोग शायद देखा होगा उसको सोशल मीडिया में, यूट्यूब वीडियोस उसका आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी ने, एक व्यक्ति ने भेजा, वो क्या बोल रहा था, महाराज जी क्या बोल रहे थे कि जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, कलयुग में अगर धर्म सीखना है तो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से सीखना पड़ेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु प्रैक्टिकल कलयुग का जो धर्म प्राप्ति है, भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, चैतन्य महाप्रभु वो अपने जीवन से सिखाए। एंड इट इज वेरी ट्रू। जैसे अश्वमेध यज्ञ जितना डिफिकल्ट है, हम और आप कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही लाभ चैतन्य महाप्रभु दिखाया कि कोटिन अश्वमेध से ज्यादा लाभ मिलेगा केवल हम भगवान के नाम बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का आरती करते हैं और फिर प्रसाद की बारी होगी। और हमारे जो सब के डिवोटीज हैं वो आरती कर चुके हैं, अब वो सीधे प्रसाद पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोगों को पहले आरती करना पड़ेगा तब प्रसाद पाएंगे। इन पर आशीर्वाद पहले बरस रहा है। हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री रामनवमी महोत्सव की जय, गो प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees. Hare Krishna.